जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम फेस्टिवल एंड फेयर से जुड़े 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिसमस। क्रिसमस आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो है कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जन्माष्टमी। अभी हाल ही में जन्माष्टमी बीता है, आप जानते हैं, और जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होली। आप जानते हैं कि होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिवाली। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू कहाँ का है भाई? असम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिवाली। दिवाली को जो है प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा उत्सव है, ये किसको मतलब कि भगवान, देखिए यहाँ पे जो रथ यात्रा है ये उड़ीसा में मनाई जाती है, उड़ीसा के पुरी में। और ये किस देवता को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ईसाई से संबंधित है। गुड फ्राइडे जो है कि ईसाइयों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। नवरात्रि उत्सव जो है माँ दुर्गा से समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुड फ्राइडे। अभी बताया कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर ऊँट मेले का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। पुष्कर ऊँट मेला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। पुष्कर ऊँट मेला जो है राजस्थान का फेमस है। अगला है कि पुरी की रथ यात्रा का उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयदशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में आप सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ठीक है, और जो है कि विजयदशमी जो त्यौहार है ये दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है, और ये पश्चिम बंगाल में जो है कि मनाया जाता है दुर्गा पूजा। डांडिया रास कहाँ का है भाई? तो गुजरात का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? तो बिहू कहाँ का है भाई? असम का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर ईसाई से संबंधित है। ईस्टर ईसाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पुरी का कार या रथ महोत्सव किस भगवान से जुड़ा है? तो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? बताइए। तो केरल का पारंपरिक उत्सव है ऑप्शन नंबर बी, ओणम। ओणम जो है केरल का पारंपरिक है। ठीक है, त्यौहार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है? बताइए कौन सा है? तो लाल किले पर। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जो है दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए गणतंत्र दिवस के बाद जो है बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है, और ये कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है। अगला है कि गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला, ये सब जो है लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं, ये कहाँ के हैं? तो राजस्थान के। देखिए गणगौर महोत्सव राजस्थान का है, पुष्कर मेला राजस्थान, नागौर मेला राजस्थान, और उर्स मेला राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का खजुराहो नृत्य महोत्सव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? बताइए कौन सा है भाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। देखिए केरल, अभी बताया कि ओणम कहाँ का मुख्य त्यौहार है? केरल का।
भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला। देखे हैं कि इस बार कुंभ मेले में लोग जो है गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? यह विश्वास था कि उनके पाप धुल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इस राइट आंसर है सिख, सी, ऑप्शन नंबर सी, सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दशहरा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा जब अंत होता है तो दशहरा मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। देखिए गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य का है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, असम का। ठीक है। भोगाली बिहू कहाँ का है? असम का। अगला क्वेश्चन है कि केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ओणम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? दही हांडी किससे संबंधित है? जन्माष्टमी से, कृष्ण जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस माह में आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक। देखिए जो छठ पूजा है ये कार्तिक महीना में आता है, हिंदू पंचांग के कार्तिक महीने में। अगला क्वेश्चन है कि जमशेद जी नवरेज डैश समुदाय का त्यौहार है? तो जमशेद जी नवरेज किसका त्यौहार है? पारसियों का त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्यौहार नहीं है, बताइए? तो त्यौहार नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए, गांधी जयंती। ये जो है धार्मिक त्यौहार नहीं है भाई। ठीक है। बाकी ये मुहर्रम, गुड फ्राइडे, गुरु पर्व ये सब धार्मिक त्यौहार है। गांधी जयंती राष्ट्रीय त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, कामाख्या मंदिर। ठीक है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर। हम गए भी हैं यहाँ पे। अगला है कि लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो ये कहाँ का भैया? उत्तर प्रदेश, मथुरा में खेली जाती है, मथुरा वृंदावन साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को जो है कि मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस। अगला है कि महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, ऑप्शन डी। हार्नबिल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का, ऑप्शन नंबर डी। हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दिवाली कब आती है? दिवाली, छठ, ये सब कार्तिक महीने में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो भाई नोंगक्रेम कहाँ का है? मेघालय का है। नोंगक्रेम त्यौहार कहाँ का है? मेघालय का। ठीक है। साध सुख मैनसियम भी मेघालय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोसर, लोसर कहाँ का है भैया? लोसर जो है ये लद्दाख का है। लोसर जो है लद्दाख का नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है यह पर्व जो है। असम में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे माघ बिहू कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ इसे मकर संक्रांति खिचड़ी कहते हैं, उसी तरह इसे असम में क्या कहते हैं? माघ बिहू कहते हैं। ठीक है, माघ बिहू। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है? होली का त्यौहार कब मनाया जाएगा? फागुन में मनाया जाता है, ऑप्शन डी। डैश को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र का नव वर्ष कौन सा है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र का नव वर्ष है। ठीक है। अगला है कि पोंगल त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है। क्या करने के लिए? पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, उनको धन्यवाद देने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लल का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल। ओट्टम थुल्लल कहाँ का है? केरल का। हार्नबिल पर्व कहाँ का है? नागालैंड का, ऑप्शन नंबर ए।
हर साल हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव अभी बताएं, नागालैंड। देखिए आसान है क्वेश्चन, ये अधिकतर ये चीज़ें बहुत ही आसान है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलें, लेकिन जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो उसमें समय दिया जाएगा, आराम आराम से किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद आसान है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप इन स्लो करके देख सकते हैं। डैश देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैसाखी का त्यौहार, आप सभी लोग जानते हैं बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का, ऑप्शन बी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? तो भाई बताएं, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसको है? तो आप सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस पे कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और गणतंत्र पे राष्ट्रपति। होली का वसंत त्यौहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा याओ सांग के रूप में जो लगभग 6 दिनों तक चलता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर में। देखिए मणिपुर में जो होली का वसंत त्यौहार है ना, ये मैतेई जनजाति द्वारा याओ सांग के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ईस्टर का त्यौहार बताया है कि ईस्टर किससे संबंधित है? ईस्टर ईसाई से संबंधित है। ईस्टर ईसाई से संबंधित है, ध्यान रखिए, ईस्टर ईसाई से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय पर्व के रूप में। तो 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जयंती है, राष्ट्रीय पर्व है यह। बथुकम्मा कहाँ का भैया? तेलंगाना का है, ऑप्शन बी। बथुकम्मा फिर पूछ दिया भैया कहाँ का है? तेलंगाना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है कि सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान का, ठीक है, ऑप्शन ए। नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? तो वही पता है सबको, किसका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म के जो है कि जन्म के दिन ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जनजाति के लिए जो है काफ़ी अच्छा काम किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पे। अगला क्वेश्चन है कि नवरोज किससे संबंधित है? पारसी से संबंधित है, ऑप्शन बी। मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है, ऑप्शन डी। तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा फसल और सांस्कृतिक त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है पोंगल। देखिए बाकी ये तीनों जो है कि विशु केरल का है, मकर विलक्कू ये सब केरल का है, लेकिन पोंगल तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जनवरी में। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार हर साल डैश उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडहरों के बीच आयोजित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एओलेंग मोन्यू मनाया जाता है जो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन वसंत उत्सव है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन बी नागालैंड। देखो एओलेंग मोन्यू ये जो है कि अप्रैल के सभी महीने में सभी कोन्याक जनजातियों द्वारा जो है कि मनाया जाता है, नागालैंड का है एओलेंग मोन्यू, ठीक है, ये कहाँ का है? नागालैंड का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? तो भाई सबको पता है ओणम में ये सब होता है। ओणम जो है कि ये कितने दिन चलता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला कि 10 दिनों तक चलता है और इसके दौरान क्या होता है भाई? नौका दौड़ होता है, सर्पाकार नौका दौड़, ठीक है, जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती पर मनाते हैं? तो गुरु पर्व है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रामनवमी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ए, 31 अक्टूबर, यानी कि ये किसका जयंती है? सरदार वल्लभ पटेल, इन्हीं के दिवस जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि डैश सिख त्यौहार का एक रूप है, कौन सा है? बताइए। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला कहाँ का? पंजाब का, और ये सिख त्यौहार का एक रूप है। गुरु पर्व गुरु नानक देव की जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह सिखों के चौथे गुरु थे, तो बताइए। ये पहले गुरु थे, गुरु नानक जी पहले गुरु थे। ईस्टर बताएं, पारसी या ईसाई? पारसी या ईसाई, भाई यही दोनों कंफ्यूज करेगा। तो ई मने ईस्टर,
आई मतलब ईसाई। ईस्टर ईसाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के सुभद्रा और डैश को समर्पित है। तो सुभद्रा और किसको समर्पित है? बलभद्र को। ऑप्शन डी। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र 3 लोग होते हैं। सरहुल कहाँ का भैया? झारखंड का है। ठीक है, ऑप्शन बी। ये जो है आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्यौहार जो मुख्य रूप से भारत के झारखंड में मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बतुकम्मा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। ऑप्शन है। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है जो जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ऑप्शन डी। अम्बुबाची का मेला बताया है कि असम में लगता है। ऑप्शन ए। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश के किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी। सांगकेन जो है ये इंपॉर्टेंट है। सांगकेन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, और ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। अमोंग मोंग पर्व का संबंध कहाँ से है? नागालैंड से है। अगला क्वेश्चन, ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भैया ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसे गुड फ्राइडे कहते हैं? नहीं, गुड फ्राइडे नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिसमस। देखिए, एक है ईस्टर, एक है गुड फ्राइडे और एक है क्रिसमस। ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उसे कहेंगे क्रिसमस। ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर लटका दिया गया, मतलब मार दिया गया, उसे ईस्टर, ठीक है, सॉरी, गुड फ्राइडे कहते हैं। ठीक है, गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ है? बुरा हुआ है। अच्छा लग रहा है लेकिन बुरा हुआ है, मतलब उस दिन मार दिया गया। ईस्टर के दिन उनका नया पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए ईस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस तरह से संबंधित है? असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। लोसर लद्दाख का है, लेकिन लद्दाख तो दिया नहीं है, क्या करें? अरुणाचल प्रदेश मार दें। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम्पी उत्सव एक रंगीन उत्सव सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता को प्रतिबिंबित करता है? तो हम्पी विजयनगर का था, तो हम सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओसुअरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ओसुअरी कहाँ का भैया? अंडमान और निकोबार का। ओसुअरी पर्व जो है कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। ऑप्शन सी। भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाया जाता है? तो इस दिन राम जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए, भगवान राम का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? बोनालू कहाँ का? तेलंगाना का है। ऑप्शन सी। रमजान के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रमजान के महीने कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन सी, ईद उल फितर। आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट ऑप्शन है म्यांमार। ऑप्शन ए, आनंद पैगोड़ा कहाँ का है भैया? ये म्यांमार का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक त्योहारों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, लोसर भैया जो है ना, ये कह रहा है कि लोसर त्यौहार प्रमुख रूप से भारत की बौद्ध संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये सही है। देखिए, लोसर बताएं कि लद्दाख का है, ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है, सही है। नवरोज जो है कि पारसी का है, ये भी सही है। सागा दावा जो है ये मुस्लिम का, गलत है। ये भी सागा दावा जो है कि ये गलत बता रहा है, मुस्लिम का नहीं है। ये जो है कि आपका सागा दावा आपका ये भी आपको लद्दाख के साइड ही देखने को मिलेगा, और ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पहला दूसरा केवल सही है। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन सी, मकर विलक्कू। मकर विलक्कू ये केरल का है, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का पारंपरिक मतलब संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू तमिलनाडु, पोंगल से संबंधित होगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नुआखाई जो है उड़ीसा का है, और ये नई फसल की पूजा की जाती है इसमें, और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं। नुआखाई उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का संबंध गुजरात से है? तो भैया मोढेरा एक गांव है, नया नया बसा है, तो मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है गुजरात से संबंधित है। अगला, हरेली कहाँ का? हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़, हरेला कहेगा तो उत्तराखंड, तो हरेली छत्तीसगढ़। भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के महीने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैत्र बैसाख। देखिए, मार्च का महीना नहीं कहते हैं कि चैत आ गई, चैता सुना, तो चैत हो गया, और अप्रैल को बैसाख। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मेघालय का है, ऑप्शन नंबर सी।
सात सुकमा NCM भी कहाँ का मेघालय का है। तो ये हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। कितने मिनट? 20 मिनट में ख़त्म। आप इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, सब क्लियर हो जाएगा। PDF के लिए भाई हमारे सर का ऐप है, डाउनलोड टेस्ट रैंकिंग है। धन्यवाद।